purpose Deepika madam explained, that is to develop scientific temper, scientific thinking among people in general, to make science popular, to correlate science with day to day life, साइंस को डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करना, रिलेट करना, साइंस को लोगों में पॉपुलर करना और साइंटिफिक टेम्पर या साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करना। तो साइंस को पॉपुलर करना मतलब क्या है? 10th के बाद सबने साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहिए, करेक्ट? तो क्या साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करना मतलब क्या? किस तरह की थिंकिंग? हर चीज को साइंस की नजर से देखें। टू डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग इज टू थिंक रैशनली, टू सी व्हाट इज रैशनल एंड व्हाट इज इरैशनल। रैशनल मतलब लॉजिकल, कौन सी चीज सही लगती है हमें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या सही है लॉजिकली या रैशनली, ये सोचना मतलब साइंटिफिक थिंकिंग। सो नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट टेस्टिंग इट, उसको टेस्ट किए बिना किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, या एक्सेप्ट करने से पहले उसको टेस्ट करना है, सोचना उस पर कि क्या ये सच में सही है, रैशनली सोचना, लॉजिकली सोचना, दैट इज टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। अब कई बार लोग ये मानते हैं कि मैं साइंस को मानता हूं, इसका मतलब मैं अपने ट्रेडिशंस को नहीं मानता हूं या पुरानी जो भी चीजें है उसको नहीं मानता। सही है ना? ऐसा ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है साइंस कब से इवॉल्व हुआ है, कब से एग्जिस्ट करता है साइंस? साइंस कब से एग्जिस्ट करता है, कब से है अस्तित्व साइंस का? कोई बता सकता है? अस्तित्व कब से है हम नहीं बता सकते। जब से ब्रह्मांड बना है वो भी साइंस है, साइंटिफिक फिनोमिना है। मानव की उत्पत्ति, ह्यूमन इवोल्यूशन, ये साइंस है। फायर की डिस्कवरी, ये साइंस है। व्हील का बनना, ये साइंस है। तो हर चीज में साइंस है। जैसे दीपिका मैडम ने आपको बताया कि पत्ते हरे क्यों दिखते हैं, साइंस है, इफ यू थिंक लाइक दैट। तो ये सोचना कि साइंस, मैं साइंस का आदमी हूं इसलिए मैं पुरानी बातों को नहीं मानता हूं, तो ये अनसाइंटिफिक थिंकिंग होगी हमारी। हम पुरानी चीजों को, हमारी ट्रेडिशंस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो साइंटिफिकली सही है, अगर वो रैशनली सही है। तो साइंस हैज बीन देयर। फिर इस साल की जो थीम है, अभी दो तीन स्पीकर्स ने बताया, क्या है थीम? बता सकते हो? वेल बीइंग। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि साइंस एक तो ग्लोबल है, इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेस और अ नेशन और अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी। साइंस किसी एक का नहीं है, किसी एक देश का नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, ये सभी का है। मैं तो सिर्फ मानव जाति का भी नहीं, मैं सबका ही बोलूंगा। सो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, पूरे विश्व का कल्याण करे साइंस का इस्तेमाल करके। तो ये इसकी थीम है और इसमें भारत का जो कंट्रीब्यूशन है साइंस की फील्ड में उसको भी हाईलाइट किया जाएगा। अब ये जो थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, ऐसा हो सकता है क्या कि साइंस का यूज ग्लोबल वेल बीइंग के लिए किया जाए? अगर हम इंडिया में कोई इन्वेंशन करें या डिस्कवरी करें, क्या उसका पूरे विश्व को फायदा होगा? होगा?
आप सुन रहे हैं क्या? तो होगा या नहीं होगा? देखिए, जो भी कुछ होता है उसका इफेक्ट पूरे विश्व पर होगा। जो अच्छी चीजें हैं उसका भी होगा, जो मतलब पॉजिटिव्स है उसका भी फायदा होगा, उसका फायदा होगा, और जो डिसएडवांटेजेस है उसका सबको ही नुकसान होगा। इसलिए मैंने पहले कहा था बैठ जाइए, आप बैठ जाइए गर्ल्स, सुनो। न्यूटन थे, उसी देश के लोग उन 3 लॉज ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं? नहीं ना, वो हर जगह काम में आ रहे हैं। ये जो पीए सिस्टम है, एम्पलीफायर है, पता नहीं किसने बनाया, पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल हो रहा है ना? आपके पेन्स तो हर कोई यूज कर रहा है। तो साइंस में जो कुछ भी होता है इट हैज ग्लोबल इंपैक्ट, उसका ग्लोबल इंपैक्ट होता है, पूरे विश्व में उसका फायदा हो सकता है, साथ ही साथ नुकसान भी हो सकता है। प्लास्टिक प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ है और शुरू में लगा था कि वो बहुत फायदेमंद है, फायदेमंद हो भी सकता है अगर उसको सही यूज किया जाए तो। लेकिन जिस तरह से प्लास्टिक का यूज हो रहा है बिना सोचे समझे, तो हम सब देख सकते हैं कि वो पूरे विश्व के पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। इट्स हार्मिंग द ग्लोबल एनवायरमेंट। तो हर चीज का इफेक्ट पूरे विश्व पर होगा। सो ये जो थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, वी मस्ट यूज साइंस कॉन्साइंशियसली। अच्छा उसका इस्तेमाल हो, पूरे मानव जाति को फायदा हो, इस तरह से हम साइंस का यूज करें, इस्तेमाल करें। जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है उसका इस तरह से इस्तेमाल करें कि मानव कल्याण का भला हो, ना कि किसी का नुकसान। एंड साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करना। साइंटिफिक थिंकिंग, जैसा मैंने कहा, जरूरी नहीं कि साइंस के कंसेप्ट को यूज करना है। आपको अगर कोई कुछ बता रहा है उसकी बात पर भी आंख बंद करके विश्वास न करना, उसकी सच्चाई को जानना, दैट इज ऑल्सो साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग हैज नथिंग टू डू विथ साइंस। साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब सिर्फ साइंस के लॉज को या नियमों को यूज करना ही नहीं। साइंटिफिक थिंकिंग इज जस्ट रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, टू एक्सेप्ट और टू टेस्ट द वैलिडिटी before accepting. That is scientific thinking. So I wish you all develop the scientific temper, scientific thinking, relate science to the day-to-day life, and also try to use science to benefit humanity. Thank you.